पहले तो मुझे एतराज सवाल पर है जिसमें आपने कहा है कि जमहूरियत के अलमबरदार। मेरे ख्याल से ये टर्म का इस्तेमाल करना नाजायज होगा, क्योंकि सो कॉल्ड अलमबरदार तो कह सकते हैं जमहूरियत के, और वो इस वजह से कि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पे अप्लाई करता है कि जब ये ऑपोजिशन में होती हैं तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, जमहूरी प्रिंसिपल्स की बातें करेंगे, आइन की बातें करेंगे, असूल की बातें करेंगे, लेकिन जब ये हुकूमत में आते हैं तो इनके तौर तरीके, इनके जो ख्यालात या इनके जो इकदामात हैं वो उसके बिल्कुल बरक्स होते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये जमहूरियत के अलमबरदार कहलाने के लायक हैं, सो कॉल्ड आप कह सकते हैं फिलहाल, और खासतौर पर इस वक्त जो जिस किस्म के इकदामात ये उठा रहे हैं। जितनी तेजी से बिल आ रहे हैं बगैर मुशावरत के, बगैर कंसल्टेशन के, और वो विद इन द पार्टी भी कंसल्टेशन नहीं है। जो प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म बिल की आपने बात की, हुकूमत के अपने लोग खड़े होकर उस पर एतराज कर रहे थे। राना सनाउल्लाह उसका दिफा कर रहे थे हमारे प्रोग्राम में, लेकिन बजायर ऐसा लग रहा था कि कानून उन्होंने भी ठीक तरीके से नहीं पढ़ा। अगले दिन आजम नजीर तारड़ साहब कह रहे हैं ये बिल तो हमने तैयार ही नहीं किया, तो पिछली हुकूमत तैयार करके गई थी, हमने तो खाली पेश किया है। मेरे ख्याल से पार्लियामेंट के साथ एक बहुत बड़ा मजाक हो रहा है, और ये बात दुरुस्त है कि ये ऑर्डिनेंस नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन के थ्रू फैसले हुए हैं जो कि अब असेंबली से पास करवाए जा रहे हैं, और ऑर्डिनेंस तो फिर भी लैप्स हो जाता है। ये तो कानून रहेगा और हमेशा के लिए रहेगा। और ये जो हुकूमत इस वक्त मौजूद है इनको तो पता होना चाहिए, क्योंकि पीका कानून भी ये लेकर आए थे 2016 में, बाद में वो इसका खुद शिकार बने थे। तो अभी ये किस खाम ख्याली में है, क्या इनका मकसद है? बाहर तो ऐसा लगता है क्योंकि इनको पता है एस्टैब्लिशमेंट इनकी साइड पर है, और इस वक्त जो टारगेट हदफ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसलिए जो कुछ हो रहा है होने दें। लेकिन मेरे ख्याल से बहुत शॉर्ट टर्म थिंकिंग है, आगे जाके उनको तो नुकसान होगा ही, लेकिन मुल्क को नुकसान होगा, सिविल सोसाइटी को नुकसान होगा, हम सब सहाफियों को भी इसका बड़ा नुकसान होगा। जो बिल्स पिछले कुछ दिनों में पास हुए, एक तो हमने वायलेंट एक्सट्रीमिज्म की बात की, तौहीन पार्लियामेंट का बिल आया, केयर टेकर हुकूमत को बाइख्तियार बनाने का बिल आया, आर्मी एक्ट में तरमीम की गई, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम की गई। ऐसा लगता है कि जैसे पार्लियामेंट खुदा ना खास्ता दोबारा इस मुल्क में आनी नहीं है। जाती हुई हुकूमतें अक्सर ये करती हैं कि बहुत सारे बिल जो पेंडिंग होते हैं वो महकमे देते हैं और वो बिल पास हो जाते हैं, लेकिन जहां कंट्रोवर्शियल और इतने अहम बिल हो जिस पर डिस्कशन जरूरी हो, उसको अगर आप इस तरीके से पास करेंगे तो यही शक पैदा होता है कि शायद एक लंबे अरसे के लिए केयर टेकर आ रहा है। और स्पेशली जब ये केयर टेकर को इजाफी पावर देने की बात की गई, सागडार साहब का नाम आया, और अब जो सेंसस की बात कल कर दी है जो अगले सवाल में आप डिस्कस करेंगी, उससे तो ये लगता है कि हुकूमत प्रिपेयर्ड है इस बात के लिए कि एक लंबा केयर टेकर सेटअप आएगा, और उनको चाहिए तो ये था कि अगर ऐसा कोई प्लान है उसको खुलकर अपोज करते, मीडिया में लाते, उसके खिलाफ रुकावट बनते। लेकिन लगता है कि ये जो जमात इस वक्त हुकूमत में है ये पार्ट ऑफ द प्लान है। हो सकता है इनकी मजबूरी हो, बट ये क्या मजबूरी है कि 13 जमातें उठ के आवाज नहीं उठा सकती? तो ये जो कुछ होने जा रहा है इस वक्त, ये उसके बराबर के जिम्मेदार होंगे। ये नहीं कह सकते कि हमने असेंबलियां 8 तारीख को 9 तारीख को तहलील कर दी, आगे इलेक्शन कमीशन का फैसला है कि वो इलेक्शन कब करवाएं। ये जो कुछ हो रहा है हमारे सामने हो रहा है। आगे जाके सवाल में मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे इन्होंने यूटर्न लिया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट आपको बात बताऊं कि इसमें जो आर्मी एक्ट है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बड़ी डिटेल में अभी बेनजीर ने बात की। आप महकमों को, इदारों को, इंडिविजुअल्स को, ओहदों को जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स दे रहे हैं, ये मेरे ख्याल से तो किसी को फायदा नहीं पहुंचाएंगे। और दो यही एनालिसिस बनते हैं, या तो केयर टेकर सेटअप के लिए हो रहा है, या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को बिल्कुल मार्जिनलाइज करने के लिए, इलेक्शन से बाहर करने के लिए हो रहा है। मेरे ख्याल से इस वक्त ये हुकूमत को सोचने की जरूरत है कि जो भी इस वक्त करेंगे वो बाद में इट विल बाइट देम, वो आके इन्हीं को नुकसान पहुंचाएगा। और ये माजी में हमने देखा है